আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाम में आज का समाचार। दुनिया तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रही है और योग ही इस स्थिति में शांति का मार्ग दिखा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह संदेश दिया। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शनिवार को मनाया गया। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रही योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम के समुद्र तट पर योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश आज पूरी दुनिया कई तरह के तनावों से गुजर रही है। विभिन्न जगहों पर अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे समय में योग और योग अभ्यास हमें शांति का मार्ग दिखाते हैं। दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि योग के माध्यम से पूरी दुनिया एक सूत्र में बंधी है। योग का अर्थ ही है एक होना। योगा awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है।
मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। योग दिवस के उपलक्ष्य में दुनिया भर के 191 देशों में विभिन्न योग अभ्यास कार्यक्रम और आयोजन किए गए। इस बार कुल 1300 स्थानों पर 2000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा था। तब से हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एड्स के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने यह संदेश हापानिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह में भाग लेते हुए दिया। राज्य में बढ़ रहा है HIV एड्स का संक्रमण। इस विषय को लेकर चिंता जताई है मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मुख्य कार्यक्रम में भाग लेकर मुख्यमंत्री ने एड्स के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र देखे तो त्रिपुरा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहां तक कि विद्यार्थियों में भी इसकी प्रवृत्ति देखी जा रही है। গত পরশুদিনও একটা প্রোগ্রাম আমাদের অ্যাসেম্বলিতে আমরা করেছিলাম। আজকের যোগা দিবসে আমি সবার কাছে আহ্বান রাখব যে HIV এবং এইডস নিয়ে আমরা কিন্তু খুব চিন্তিত, এবং আমি এই কথাটাই বলবো যে যে ত্রিপুরাতেও কিন্তু আজকে নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে আমাদের অবস্থানও কিন্তু খুব বেশি একটা ভালো নয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একদিকে আমরা যারা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আছেন, স্কুল কলেজের পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এখন দেখা যাচ্ছে এর প্রচুর পরিমাণে HIV এবং এইডস। তার থেকে আমাদের একটা গণ আন্দোলন খুবই প্রয়োজন। আমরা সবাই জানি যে এই ইমিউনো ভাইরাস, যেটা হিউম্যান ইমিউনো ভাইরাস, সেটাকে আমাদের যে শরীরের ভিতর যদি একবার প্রবেশ করে তাহলে আমাদের ইমিউনিটি কিন্তু কমিয়ে দেয়, এবং সেই ইমিউনিটি যখন কমে এবং যদি ঠিক সময়ে যদি তার চিকিৎসা না করা হয় তাহলে অ্যাডভান্স স্টেজে সেটা এইডস, অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম আমাদের তৈরি হয়। HIVতে কিন্তু কোনো সমস্যা হয় না। শরীরের যখন ইমিউনিটি কমে যায় তখন শরীরের বিশেষ করে আমাদের রক্তে যে WBC আছে সেটাকে অ্যাটাক করে HIV। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন আমরা ঠিক সময়ে যদি ওষুধ নেই তাহলে যে আমাদের এই রোগ থেকে, কারণ এর তো কোনো সময় একবার যখন HIV হয় সেটা কোনো অবস্থায় কিন্তু আর শরীর থেকে যায় না, কিন্তু তার যে ভাইরাল লোড সেটা যদি কমানো যায় তাহলে এই যে অপরচুনিস্টিক যে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, অন্যান্য ভাইরাস বা ফাঙ্গাস সেগুলো কিন্তু অ্যাটাক করে না, এবং তাতে করেই মানুষ মারা যায়। তো আমি আজকের এই যোগা দিবসে আমি এটা বলবো, যদি আমরা এদিকে নজর রাখি, আমাদের ছেলেমেয়েরা কোথায় যাচ্ছে কি করছে তার দিকে নজর রাখি, এবং একযোগে সবাই মিলে এই HIV এবং এইডস রোগ থেকে আমাদের পরিত্রাণের খুবই প্রয়োজন। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल और इंटरनेट के युग में योग के प्रति आकर्षण कम हो रहा है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। योग के माध्यम से शरीर और मन को मजबूत किया जा सकता है। Yoga that reminds us that a healthy mind and body lead to healthy life. কাজে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে নিয়মিত যদি যোগ চর্চা করা যায় তাহলে শরীর ও মনকে মজবুত করা যায়, এবং যেহেতু আমাদের যুগ যুগ ধরে মুনি ঋষিরা আমাদেরকে এই পথ দেখিয়েছেন সেগুলোকে আবার পুনরুদ্ধার আমার মনে হয় হচ্ছে। যবে থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 2014 থেকে ওনার দায়িত্বভার নিলেন, আমরা দেখলাম যে এক একভাবে উনি যেভাবে আমাদের নির্দেশ এবং আমাদের মার্গদর্শন করেন, সত্যি আমরা অভিভূত হয়ে যাই। সারা পৃথিবী এখন ওনার যে পথ উনি দেখাচ্ছেন সেগুলো আমরা দেখছি। এখনকার ছেলেমেয়েরা প্রায়ই এখন ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যোগার দিকে তাদের যেরকম আকর্ষণ সেটা কিন্তু অনেকটা কমে গেছে। তো এই যে যোগা দিবস আজকে আমরা পালন করি সেটা শুধু একদিনের জন্য যেন না হয়। এখানে আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও এসছেন, যারা স্টুডেন্টরা আছেন তাদেরকেও আমরা বলবো যে তারা যেন নিয়মিতই যোগ ব্যায়াম করেন, এবং যোগ ব্যায়াম করতে গেলে শুধু বয়সের কোনো সমস্যা নেই। বেশি বয়স হয়ে গেলেও কিন্তু যোগা করা যায়, কিন্তু নিয়মিত যদি করা যায় তাহলে শরীরের যে ফ্লেক্সিবিলিটি এবং বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে যোগা।
এবং আমাদের এই যোগার প্রসার আরও বৃদ্ধি করতে হবে। हापानिया के अंतर्राष्ट्रीय मेला प्रांगण में खेल और युवा कल्याण विभाग की पहल पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि शरीर की लय, मन की धुन और आत्मा की एकाग्रता से मिलकर जीवन का एक सुंदर सिम्फनी बनता है और यही योग का उद्देश्य है। इस भागदौड़ और अशांत दुनिया में अपने मन को पूरी तरह एकाग्र करना ही योग का मूल है। सीमित और असीमित के बीच की अदृश्य ऊर्जा का केंद्र बिंदु है योग, इसलिए योग आसन शब्द भी इससे गहराई से जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने स्वयं भी योग अभ्यास में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राज्य सरकार ने राधानगर से आईजीएम चौमुहनी तक फ्लाईओवर निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने नागरजोला तालाब के विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए इसकी घोषणा की। अगरतला के नागरजोला तालाब के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अगरतला शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए राधानगर से आईजीएम चौमुहानी तक प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। ऐसी जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दी। যাতে আর্থিকভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি সেই কাজটা করছি। একবার আপনারা ভাবুন তো, যখন রাধানগর থেকে আমাদের আইজিএম চৌমুহনী পর্যন্ত যখন ফ্লাইওভার হবে তো কিরকম লাগবে এই শহরটা। আমাদের এবার বাজেটে প্রায় 300 কোটি টাকার উপরে এবার রাখা হয়েছে এই ফ্লাইওভার করার জন্য। যানজটের বিরাট সমস্যা হচ্ছে, আমরা নোটিশ করেছি বহু লোককে এবং তাদের যে ওখানে জায়গা নেওয়া হবে তার জন্য প্রচুর পয়সা দেওয়া হবে। তো এইগুলো হবে, ফ্লাইওভার হবে, মাল্টি স্টোরেজ পার্কিং, ওল্ড মোটর স্ট্যান্ডে যখন হবে সেখানে মাল্টি লেভেল কার পার্কিং। তো আগরতলা শহরটা কিরকম দেখতে লাগবে। আগরতলা রিং রোড হচ্ছে, একটা ওয়েস্টার্ন আর একটা ইস্টার্ন, এগুলো তো দেখতে হবে এখন কিভাবে আমাদের ডেভেলপমেন্ট এখানে হচ্ছে। ইউনিটি মল এখানে বাদারঘাটে আমরা অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে। ইউনিটি মল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির এটা একটা ড্রিম প্রজেক্ট, তার জন্য আমরা মনিটরিং করছি যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো যেন তৈরি হয়। ত্রিপুরাতে সবচেয়ে উঁচু যে বিল্ডিং এখানে G+14 বিল্ডিং আমাদের গুরখাবস্তিতে হচ্ছে এবং তার যে টেকনোলজি, সে বিদেশ থেকে টেকনোলজি আনা হয়েছে। এরকম টেকনোলজি ভারতবর্ষের এখনো শুরু হয়নি। ওনারা যে আমাদেরকে বললেন ইঞ্জিনিয়াররা প্রথম त्रिपुरा से शुरू कर। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में फिलहाल गुड गवर्नेंस की सरकार चल रही है। पारदर्शिता के साथ काम करने की वजह से केंद्र सरकार भी आवश्यक फंड प्रदान कर रही है। तरफ থেকে राज्य सरकारेर तरफ থেকে 2022-23 যে আমাদের 20টি ইউএলবি আছে 2022-23 গত 3 বছরে 653.40 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, 2023-24 বেড়েছে কিন্তু 835.19 করোড় দেওয়া হয়েছে। আর এবার গত অর্থ বছরে 2024-25 1187.44 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। বাড়ছে, আমাদের যে চাহিদা অনুসারে আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের বাজেট ছিল গত বছরের আমাদের বাজেট ছিল মাত্র 37,000 কোটি টাকা, আর এবার আমাদের বাজেট ছিল সেই জায়গার মধ্যে আমরা 4 গুণ আমরা বাড়িয়েছি। ভাবা যায় কোনোদিন? তো সেটা একমাত্র সম্ভব হচ্ছে কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেখছেন যে ত্রিপুরা সরকার এত ভালো কাজ করছেন, তো সেইভাবে কিন্তু আমাদের সেইভাবে টাকা আমাদের দিচ্ছেন। अगरतला नगर निगम क्षेत्र में आने वाले तालाबों और जलाशयों के सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई है। इस योजना के तहत निगम क्षेत्र के 65 तालाबों और जलाशयों के समग्र विकास और पुनर्निर्माण की पहल की गई है। स्मार्ट सिटी अगरतला के सौंदर्यीकरण के साथ साथ इमरजेंसी परिस्थितियों में उपयोग योग्य बनाने के उद्देश्य से इन तालाबों और जलाशयों के विकास का कार्य राज्य सरकार ने शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन ने कहा, राज्य नशे के सागर में डूबता जा रहा है। राज्य के युवाओं का भविष्य खतरे में है।
डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने यह भी कहा कि इसके खिलाफ एकजुट आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। संगठन के नेतृत्व के अनुसार शनिवार को आयोजित महिला संघ के सम्मेलन में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध, दैनिक जरूरत की चीजों की कीमतों में वृद्धि, अन्य और आदि मुद्दों पर और भी चर्चा की गई। নারীরা নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ছে এবং নেশার সাগরে ভাসছে, আমাদের যে আগামী প্রজন্ম একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত বিষয় প্লাস আমাদের রাজ্যে প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, রান্নার গ্যাস, মহিলারা রান্না করতে গেলে রান্নার গ্যাসের প্রয়োজন হয়, সেখানে রান্নার গ্যাসের দাম সহ বিভিন্ন জিনিসপত্রের যে দাম, এই দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে রেগা 12-এর কাজ, শ্রমজীবী মানুষের কাজ এবং নারীদের নিরাপত্তা সহ যুবদের কাজ, ছাত্রদের শিক্ষা, এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব। পরে আগামী দিনে আমাদের যে লড়াই। लेबर कमिश्नर द्वारा राज्य सरकार को श्रमिकों की अपडेटेड लिस्ट उपलब्ध नहीं कराए जाने से श्रमिक अपने बकाये से वंचित रह रहे हैं। इसे देखते हुए त्रिपुरा चटका लेबर यूनियन ने लेबर कमिश्नर को एक डेप्यूटेशन सौंपने का निर्णय लिया है। न्यायालय के स्पष्ट निर्देश और समय सारिणी के अनुसार चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 1 जनवरी 1996 की आधार तिथि मानकर त्रिपुरा जूट मिल के लगभग 1647 मजदूर कर्मचारियों के अर्जित अधिकारों के अंतर्गत बकाया वेतन भत्ता, ग्रेच्युटी, लीव सैलरी आदि सहित 6% ब्याज के साथ संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त चुकाने के मामले में न्यायालय के स्पष्ट निर्देश और समय सारिणी के अनुसार चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 1 जनवरी 1996 की आधार तिथि मानकर त्रिपुरा जूट मिल के लगभग 1647 मजदूर कर्मचारियों के अर्जित अधिकारों के अंतर्गत बकाया वेतन भत्ता, ग्रेच्युटी, लीव सैलरी आदि सहित 6% ब्याज के साथ संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त चुकाने के मामले में न्यायालय की अवमानना कर रही जूट मिल मैनेजमेंट के विरुद्ध श्रम विभाग की ओर से कोई हस्तक्षेप न होने के कारण मजदूर वंचित हो रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है त्रिपुरा जूट मिल विकास समिति ने। इस संबंध में श्रम विभाग की ओर से मजदूरों की अपडेटेड लिस्ट अभी तक नहीं भेजी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति ने बताया कि इस विरोध में आगामी 23 जून को एक विरोध रैली आयोजित कर लेबर कमिश्नर को डेपुटेशन सौंपा जाएगा। जून 2025 सकाल 11टा থেকে আমরা শ্রম দপ্তরের সামনে তুমুল বিক্ষোভ আন্দোলন করব এবং 12টায় শ্রম কমিশনার উনি নিজে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, 12টার সময় ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এবং এই যে চটকলের শ্রমিকদের যে তালিকা, আপডেট তালিকা না দেওয়া, এই আপডেট তালিকা যেন দিয়ে দেন এবং শ্রমিক মালিক উভয় পক্ষের ত্রিপক্ষীয় ট্রাইপার্টাইট মিটিং যেন ডেকে এই উদ্ভূত সমস্যার জন্য সমাধান করেন। এই জন্যই আমরা এই অনুষ্ঠানটা, এই আন্দোলনটা আমরা আহ্বান করেছি। আগামী 23 তারিখ त्रिपुरा जूट मिल विकास समिति ने यह भी मांग की है कि पारंपरिक एनुअल रिटर्न के आधार पर श्रम विभाग द्वारा आधुनिक और संशोधित मजदूरों की सूची प्रकाशित की जाए और संबंधित जूट मिल प्रबंधन को एक नए सिरे से भुगतान हेतु निर्देश दिया जाए। समिति ने यह भी मांग रखी है कि अदालत के आदेश का उल्लंघन कर जो गुटबाजी या यूनियन आधारित चयन अथवा छुपाकर भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसकी जगह एक पारदर्शी प्रक्रिया लागू की जाए। सरकारी प्रक्रिया के अनुसार पात्र लाभार्थियों को अग्रिम रूप से विज्ञापन, पे स्लिप, आईपीएस आदि उपलब्ध कराए जाए और संबंधित याचिकाकारी यूनियंस को उसकी कॉपी भी दी जाए, ऐसी मांग भी की गई है। समिति ने यह भी मांग की है कि इस पूरी समस्या को सुलझाने के लिए श्रम विभाग की देखरेख में मजदूर यूनियन और जूट मिल के मालिकों की एक जरूरी बैठक बुलाई जाए, जिसमें तीनों पक्ष मिलकर बात करें और समाधान निकाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा इरेगुलर एम्प्लॉयज फोरम ने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की है। त्रिपुरा इरेगुलर एम्प्लॉयज फोरम ने इस संबंध में शनिवार को पश्चिम त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक प्रतिनिधि मंडल सौंपा। संगठन के नेतृत्व ने कहा कि नियमितीकरण के अलावा सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन,
सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपए का भुगतान आदि 6 मांगे भी इस डेपुटेशन में शामिल की गई है। इन मांगों को लेकर 4 जुलाई को मुख्य सचिव को एक डेपुटेशन सौंपा जाएगा। আমি 4 তারিখ জুলাইয়ের 4 তারিখ রাজ্যের মাননীয় মুখ্য সচিবের নিকট আমরা 7 দফা দাবি প্রদান করব। সেই উপলক্ষে আমরা রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করছি। আজকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসকের নিকট আমরা দাবি সনদ প্রদান করব। আমাদের যে দাবিগুলি আছে, আমাদের দাবিগুলির মধ্যে প্রথম দাবি হলো রাজ্যের সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করতে হবে। নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতন প্রদান করতে হবে। যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারী অবসরে গেছেন তাদেরকে এককালীন 10 লক্ষ টাকা প্রদান করতে হবে। আংশিক সময়ের কর্মচারীদের পূর্ণ সময়ের অনিয়মিত কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। অনিয়মিত কর্মচারীদের 10 বছর মেয়াদ শেষে নিয়মিতকরণের স্কিম পুনরায় চালু করতে হবে। নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত স্কিম বাতিল করে প্রদত্ত অর্থ দপ্তরের 31 জুলাই 2018-তে জারি করা সার্কুলার প্রত্যাহার করতে হবে। আজকে এই সব দাবিগুলি আমরা জেলা শাসকের নিকট আমরা। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। आसाम के बदरपुर में रोड और ब्रिज की खस्ता हालत के कारण त्रिपुरा का संपर्क लगभग इससे टूट चुका है। गुवाहाटी से भारी सामान ले जाने वाले ट्रक्स पर रोक के कारण त्रिपुरा जैसे राज्यों को इस मामले में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। असम के बदरपुर में नेशनल हाईवे के 2 ब्रिज पर वाहन चलना पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसका असर सीधे तौर पर त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्यों पर पड़ा है। इसके कारण मेघालय से बदरपुर नेशनल हाईवे की ओर आने वाले सैकड़ों मालवाहक ट्रक रास्ते में फंसे पड़े हैं। इन ट्रकों में बड़ी मात्रा में पचने वाली सामग्री लदी हुई है, जो अब खराब होने की कगार पर है। बीते 21 मई से बराक नदी पर बने गामोन ब्रिज की मरम्मत के लिए उस पर से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। इसके विकल्प के तौर पर शिलचर कलाइन सड़क को खोला गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बुधवार आधी रात को सिलचर कलाइन मार्ग पर हरांग नदी पर बने लोहे के ब्रिज का एक हिस्सा एक मालवाहक ट्रक समेत ढह गया। इस घटना के बाद त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और पूरे बराक घाटी क्षेत्र का बाकी देश से संपर्क लगभग टूट गया। बदरपुर और बराक घाटी के आम लोगों में इस स्थिति को लेकर भारी आक्रोश देखा गया। नेशनल हाईवे पर हजारों वाहन फंसे पड़े हैं। हालात को काबू में लाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने यात्री वाहनों को निकालने हेतु एक वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की है और यात्री वाहन उस रास्ते से पार कराए गए हैं, ऐसा दावा है प्रशासन का। हरांग नदी पर पुल टूटने के बाद 2 और वैकल्पिक मार्गों को खोला गया है, राजनगर रोड और TRK रोड। इन दोनों सड़कों पर कुछ दूर घुमावदार रास्ते से आवाजाही संभव है, लेकिन केवल 10 टन तक माल ले जाने वाले ट्रकों और यात्री वाहनों को ही अनुमति दी गई है। गुवाहाटी से त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर जैसे राज्यों की ओर जाने वाली भारी मालवाहक ट्रक इन सड़कों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस परिस्थिति ने खासकर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और कछार घाटी के व्यापारियों के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। गुवाहाटी से इन राज्यों में मछली, अंडा, आलू, प्याज जैसी आवश्यक वस्तुएं सड़क मार्ग से आती हैं। अब इन सभी राज्यों में इन वस्तुओं की किल्लत का खतरा गहराने लगा है।
टूटा हुआ सिलचर कलाइन ब्रिज फिर से बनाने के लिए रांची की एक निर्माण एजेंसी को ठेका दे दिया गया है और कुछ दिनों में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इस बीच असम सरकार ने ब्रिज टूटने की घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जिला आयुक्त जमा दी और लगे लगे যোৱাকালি माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरिया এই ব্রিজৰ কাৰণে আমাৰ 2 কোটি টাকা নতুন এটা অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তা যেটো আছে অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তা হেতু কাৰণে 2 কোটি টাকা মঞ্জুৰ কৰিছিল। আমাৰ পিডব্লিউডি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত লগ কৰিছিল, মোৰ লগত ফোনত কথা হ'ল আৰু তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পিডব্লিউডি বিভাগৰ পৰা 2 কোটি টাকা দিছে আমি অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তা যেটো এটা কৰিব পাৰো। আজি আমি এই ৰাস্তাটো চাম, লগে আৰু এটা সৰু ৰাস্তা আছে যেটা অলপ শৰ্ট ডিস্টেন্সত যাতে সৰু গাড়ী তাৰ পৰা আহিব পাৰে যাতে ৰাইজৰ অসুবিধা নহয় সেই কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থা কৰো। আজি আমি ইয়ালৈকে উপস্থিত আহিছো, ব্ৰিজ দলংখন যেটো ভাঙিছে সেইটো আমি দেখিলো আৰু লগে লগে দলংখন NHADCL এই ৰাস্তাটো যেতিয়া গেমন ব্ৰিজ তেওঁলোকে কৰি আছে, ৰিপেয়াৰিঙৰ কামটো চলি আছে, এইকাৰণে এই ৰাস্তাটোৰ মেইনটেনেন্স টেম্পৰাৰিলি NHADCL কৰি আছে। এখানে NHADCL কর্তৃপক্ষ ইয়াতে এখন বেইলি ব্রিজ বানাবার কারণে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে निर्देश दिया হয়েছে। आपात स्थिति में अब त्रिपुरा जैसे राज्यों को माल ढुलाई के लिए पूरी तरह से रेल सेवा पर निर्भर रहना होगा, लेकिन अगर भारी बारिश होती है तो सड़क और रेल दोनों रास्तों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, यानी कि रुकावट आ सकती है। मेघालय बदरपुर नेशनल हाईवे पर इस समय सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं और अगर बारिश तेज हुई तो और भी मालवाहक ट्रक फंसने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ। तस्करों द्वारा अवैध तस्करी की लकड़ी के कारण वन संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं। धर्मनगर सब डिवीजन के कुर्ती मध्य राजनगर क्षेत्र में कुर्ती से टकरपुर जाने वाले मुख्य सड़क पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित टीक की लकड़ी बरामद की गई। छापेमारी के दौरान लगभग 70 फीट लंबी टीक की लकड़ी बरामद की गई। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लकड़ी को रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से चुरा कर संग्रहित किया गया था और लकड़ी तस्कर इसको बाद में आसाम में बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। বিশেষ গোপন খবরের ভিত্তিতে আমাদের স্টাফ নিয়ে ওই গিয়েছিলাম ওই কুর্তি এরিয়াতে, ওইখানে একটা বাড়িতে এরকম স্টক পেলাম দেড়কামের মতো অবস্থায়, দিয়ে নিয়ে আসি। পেট্রোলিং এজেন্সি ওদের কাছে পেট্রোলিং ওদের কাছে খবর এসেছিলো, ওদের বেসিসে আমরা যাই, তারপর এখান থেকে নিয়ে আসি। না, এটা কুর্তি এরিয়া থেকে আনা হয়েছে, আর বাকি আমরা খবর সব নিচ্ছি। হ্যাঁ, আশা করা যাচ্ছে এটাই হবে। 51 शक्तिपीठ के रेप्लिकास का काम शुरू होने से पहले अवैध अतिक्रमण हटाने के मुहिम के कारण उदयपुर में सड़क जाम हो चुकी है। उदयपुर के बंदवार क्षेत्र में 51 शक्तिपीठों की रेप्लिका के निर्माण कार्य की तैयारी के दौरान जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई है। उदयपुर अमरपुर रास्ते के बंदवार इलाके में कई किलोमीटर सड़क किनारे लगभग 100 परिवारों ने टीन और बांस की छावनी डालकर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर घर बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। इन परिवारों का कहना है कि जब तक बांग्लादेशी कहे जाने वाले लोगों को हटाया नहीं जाता तब तक वे भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। हालांकि शुक्रवार देर रात प्रशासन ने इन लोगों द्वारा कब्जाई गई जमीन को तोड़कर खाली करवा दिया। विरोध में शनिवार सुबह से अमरपुर उदयपुर सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया। आज के मूल उद्देश्य হলো আমরা কিছুদিন আগে আমাদের যে উপজাতি ভাইয়েরা আছে এবং আমরা মানে সঙ্গ মিলে আমরা এখানে রাস্তার থেকে অনেক দূরে আমাদের দোকানপাট করি। এর মধ্যে আমাদের উপজাতি ভাইয়েরা কিছু দোকান সামগ্রী নিয়ে ওখানে দোকানপাট করেছিল, ঠিক আছে। তো আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমরা সবাই কর্মহীন, আমাদের একটা দরকার, এখানে আমাদের মাতা সতী 51 ফিটের একটা তীর্থস্থান হওয়ার কথা। এই উদ্দেশ্যে আমরা সকলে মিলে একসাথে দোকান বিটা এখানে আমরা শুরু করি। কিন্তু এখানে শুরু করার পরে গতকাল রাতে আনুমানিক 2টা নাগাদ আমাদেরকে কোনো নোটিশ বা কোনো কিছু আমাদের আগাম কোনো বার্তা না দিয়ে প্রশাসন আমাদের এখানে এসে আমাদের দোকানগুলো রাত্রে ভেঙে দিয়ে গেল, ঠিক আছে। হ্যাঁ, প্রশাসন আমাদের একটা নোটিশ দেওয়া ছিল, ঠিক আছে। যেহেতু আমরা এখানে আমাদের দোকানগুলি আমাদের ইনভেস্টের মাধ্যমে আমাদের অনেকগুলো লেবার নিয়ে আমাদের টিনের সামগ্রী অনেকগুলো নিয়ে আমরা এখানে দোকানগুলো করে আমাদের উপজাতি ভাইরা কিছু দোকান দিয়ে এখান থেকে কিছু উপার্জন করছিল, ঠিক আছে। ওইখান থেকে আমাদের উপজাতি ভাইদের দোকানগুলো তার সঙ্গে আমাদের দোকানগুলো রাতের আধারে কেন প্রশাসন ভাঙা হয়েছিল তার জন্য আজকে
स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ये सभी निर्माण सरकारी खास जमीन पर अवैध रूप से किए गए थे। प्रशासन के अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि अगले महीने से रेप्लिका का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। এটার প্রসঙ্গে আমি বলবো, এটা যারাই করেছে এটা ইলিগালভাবে করেছে। এটা পুরোপুরি সরকারি জায়গা, খাস জায়গা। বাই নেক্সট মান্থ, বাই কামিং মান্থ এখানে একটা 51 ফিটের একটা রেপ্লিকা তৈরি হতে যাচ্ছে। এটার প্রসঙ্গে সরকারের কাছে একটা উদ্যোগ আছে। এখানে যে লোকালরা আছে, এখানে লোকালের ইনকাম সোর্সটা, ওদের ইনকাম সোর্সটা কীভাবে করা যায় এটা সরকারের কাছে চিন্তাভাবনা আছে। তো ওনাদের সঙ্গে কথা বলে, পাবলিকদের সঙ্গে কথা বলে আমরা ওনাদেরকে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি এবং ওনাদের একটা টিম আজকে এসডিএম অফিসে যাবেন, এসডিএম স্যারের সঙ্গে কথা বলবেন যে ওনারা ডিমান্ডটা কি অ্যাকচুয়ালি ওটা ধরে দেবেন। থ্যাংক ইউ। राज्य सरकार के प्रस्ताव के अनुसार उदयपुर के बंदुआर क्षेत्र में 51 शक्तिपीठों की रेप्लिका निर्माण परियोजना के लिए 17.70 करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से दी गई है। पर्यटन विभाग ने जुलाई महीने से इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। गोमती जिले के उदयपुर अनुमंडल के फूलकुमारी मौजा में कुल 14.22 एकड़ जमीन इस परियोजना के लिए आवंटित की गई है। उदयपुर के प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर इस प्रस्तावित स्थल पर स्थानीय लोगों ने अस्थायी घर बना लिए थे। जब प्रशासन ने सरकारी रूप से अवैध कब्जा हटाने का अभियान चलाया तो विरोध और प्रदर्शन की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि अंततः प्रशासनिक हस्तक्षेप से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सोनामुड़ा सब डिवीजन के बेनादी स्कूल एनसीआई के विद्यार्थियों ने स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति, मिड डे मील की उचित व्यवस्था समेत कई मांगों को लेकर शनिवार को सोनामुड़ा से बक्सनगर जाने वाले सड़क को जाम कर दिया। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों ने शिकायत की कि स्कूल के 6ठी और 7वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के हाथों में अब तक टेक्स्ट बुक्स भी नहीं पहुंची है। টিচার নাই, এর লাগে আমরা এদিকে আন্দোলন এসেছি। আমাদের শিক্ষকের সংখ্যা কম আর আমাদের স্কুলে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা খুবই খারাপ। স্কুলের ক্লাসের ফাঁকা নাই, তারপরে খেলাধুলার ব্যবস্থা নাই, টেবিলের ব্যবস্থা নাই। এর লাগে আমরা এখানে স্টুডেন্ট নিয়ে এসেছি আন্দোলনের জন্য। আমাদের দাবি যে আমাদের ইংলিশ টিচারটা খুবই দরকার। এরপরে আমাদের ছোটো ভাই তারা মাধ্যমিক ক্যান্ডিডেট মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবো, তারা ইংলিশ কেমনে পরীক্ষা দেবো? স্কুলে ইংলিশ টিচার নাই, মেন সাবজেক্ট স্কুল সাবজেক্ট ক্লাস সাবজেক্ট মেন সাবজেক্ট হলো ইংলিশ। ইংলিশ যেহেতু নাই, তারপরে আমরা কেমনে পরীক্ষা দেবো? সামনে 12 আছে, এরপরে মাধ্যমিক আছে, কীভাবে দেবো? এরপরে যে আমাদের ছোটো 6-7 স্টুডেন্ট যে আমাদের ছোটো ভাইয়েরা তারা স্কুলে ভর্তি হয়েছে 3 মাস হয়ে গেছে, বই হয়েছে না। बाकी की न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।